तो मेटल प्लस ऑक्सीजन आपको देंगे मेटल ऑक्साइड। अब ये डिपेंड करता है इसका क्या इसका वैलेंसी है उसके हिसाब से। अगर वैलेंसी 1 है तो ये M2O, अगर वैलेंसी 2 है तो MO, और वैलेंसी 3 है तो M2O3। इस फॉर्म में ऑक्साइड बनते हैं। राइट, तो इतना अपन ऑलरेडी देख चुके थे। और यहाँ से भी पता चलेगा कि रिएक्टिविटी जो है वो अलग अलग है। हाँ ठीक है वेदांत राठी, तो रिएक्टिविटी भी अलग अलग है, ये भी अपने को पता चलता है। यहाँ से रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे, हर मेटल का अलग अलग रिएक्टिविटी सीरीज होने के कारण अलग अलग वो बिहेव करता है। तो ये मेटल मैंने देखा, यहाँ पे जो लिखा है इसको मैच करो। ये मेटल है, M फॉर मेटल, O फॉर ऑक्सीजन, O2 एंड मेटल ऑक्साइड। तो जैसे कॉपर का ये इंपॉर्टेंट था, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। कि जब कॉपर को हीट करते, ये कॉपर है, इसको हीट करते ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कॉपर ये +2 है, ये जो दो वो अंदर में लिखा है ये +2 में है कॉपर। तो कॉपर ऑक्साइड बनता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, बहुत बार हमने ऑलरेडी देखा है। सिमिलरली एल्यूमिनियम फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम है ऑक्सीजन के साथ Al2O3 बनाएगा। तो यहाँ पे आप ये चीजें देखते हो कि जैसे Cu और कॉपर ऑक्साइड बनाना है या एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाना है, तो इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2, क्रॉस कर देते हैं, मतलब इसको यहाँ लगाते हैं और इसको इधर लगाते हैं। वैसे ये 2 यहाँ 2 यहाँ 2, कुछ मत दो, तो दोनों को काट दो, तो आपका मिल गया Cu प्लस O2 CuO। बहुत सारे लोगों को ये नहीं आता है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉपर 2 हो गए, इसलिए 2 से ये बैलेंस हो गया। अब ये एल्यूमिनियम है और ये ऑक्सीजन है, तो यार यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन 3 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो इधर 2 है इधर 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, तो इसका मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन 6 हो गए, यहाँ 6 हो गए, एल्यूमिनियम कितने हो गए बेटा, 4। तो इस तरह से यहाँ पे इन्होंने बैलेंस किया है, आप लोगों को ये अच्छे से आता है, करेक्ट है। तो अब इसके बाद देखो कुछ ऐसे ऑक्साइड रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, कुछ बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है ये एसिड के साथ, देखो HCl एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और बेस के साथ भी। ऐसे ऑक्साइड जो एसिड के साथ एज वेल एज बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, वो ऑक्साइड को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl। तो यहाँ पे मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। जैसे आप एग्जाम में ऐसा लिखोगे तो क्या सोचना है आपको कि यार ये एल्यूमिनियम है और ये Cl है, तो एल्यूमिनियम और Cl क्या बनाएंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखो AlCl3, इसकी 3 वैलेंसी, इसकी 1 वैलेंसी, तो फॉर्मूला क्या होगा, AlCl3। इसको बॉक्स में बंद कर दो, इसको बॉक्स में बंद कर दिया, तो इससे क्या होगा बेटा, इससे क्या होगा, अब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आप मिलाओ, प्लस H2O में लिख दिया, प्लस H2O मिल, ओके, तो प्लस H2O मिल गया। अब मैं यहाँ पे इसको बैलेंस करते हुए भी देखना चाहूंगा। बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने, 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सपोज इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, एल्यूमिनियम 2 हो गए, एल्यूमिनियम 2 ऑलरेडी थे इधर पे। इसके चक्कर में क्लोरीन कितने हो गए, देखो 3 2 जा 6, तो इधर पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से।
अब हाइड्रोजन कितने हो गए 6, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 3। अब अपने आप ही ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, देखो समझ गया बेटा ये। तो ये एसिड के साथ रिएक्ट किया Al2O3। अब उसके बाद बेस के साथ रिएक्ट करते हैं अपन, तो क्या होगा देखते हैं। अभी Al2O3 प्लस NaOH करते, तो ये बेस के साथ में रिएक्शन थोड़ा अलग है, आप लोगों को थोड़ा इस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या मिलाते हैं H2O मिलाते हैं, यहाँ पे भी H2O ही होता है और कुछ नहीं होता H2O। अब इन दोनों का एल्यूमिनियम नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन का मिलके एक फॉर्मूला बनता है एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट तो Al2O3 एल्यूमिनेट, ये सोडियम है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा सोडियम एल्यूमिनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोडियम एल्यूमिनेट। अब यहाँ पे बैलेंस करके आप देखो भारतीय यादव, यहाँ पे क्या करो बैलेंस करो, तो आपको दिख रहा है सोडियम एक है, ये एल्यूमिनियम एक है, यहाँ पे दो है। तो इससे आपको समझ में आ जाता है कि ये एल्यूमिनियम को दो करने के लिए मेरे को यहाँ से दो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब दो मल्टीप्लाई कर दिया तो सोडियम दो हो गए, तो इस सोडियम को भी क्या करना पड़ेगा दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एल्यूमिनियम दो सोडियम दो सोडियम दो। अब ऑक्सीजन देखो ये दो और ये तीन पांच, और यहाँ पे कितना हो गया चार हो गया और एक पांच, ऑलरेडी बैलेंस्ड है बस, और कुछ करना नहीं है। तो इस तरह से ये अच्छे से करके रखो, इंपॉर्टेंट है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, अगर आपको लिखना है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ ZnO प्लस HCl। तो सीधा सीधा ये OH H2O और ZnCl, तो क्या बनेगा बेटा ZnCl2 प्लस H2O। बैलेंस आप करते रखना, ठीक है। उसके बाद ZnO प्लस NaOH के साथ इसका भी रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनाएगा ये H और OH, यहाँ पे भी H2O देगा। सिर्फ ये और ये क्या बनाते हैं सोडियम जिंकेट। Na, जैसे यहाँ पे Na था वहां पे भी Na है, यहाँ एल्यूमिनियम था तो यहाँ पे जिंक है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे दो है यहाँ पे दो है, ये याद रखना। इसका नाम हो गया, ये आप लोग लिख के रखो कॉपी में सोडियम जिंकेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये आना चाहिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड। धार्निश गाइसर बैलेंसिंग में सीक्वेंस एक देखा है मैंने जनरली, मेटल देन नॉन मेटल देन हाइड्रोजन देन। हाँ धार्निश जनरली ऐसा होता है कि जो ज्यादा मात्रा में होता है, जैसे यहाँ पे सपोज एल्यूमिनियम दो है ऑक्सीजन तीन है सोडियम एंड ये, तो आप जनरली जैसे ऑक्सीजन तीन है तो जनरली आप इसको भी देख सकते थे। एंड जो आप बोल रहे हो मेटल दो है, तो मेटल को दो करने के लिए आपने इसको दो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लॉजिक वही है। आप मेटल ऐसा बोल नहीं सकते कि मेटल ही पहले करना पड़ेगा, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो ये सोडियम जिंकेट बना, ये भी एम्पोट। अब ये बात है एम्पोटेरिक ऑक्साइड इसमें कौन सा है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है बताओ। तो एक है ZnO और दूसरा है आपके लिए Al2O3, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। समझ गया, यहाँ पे देखो जिंक ऑक्साइड भी दिया है इन्होंने, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी दिया है, तो मैंने आपको ये भी बता दिया ये भी बता दिया। दे रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस, सच ऑक्साइड विद रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर। ये जो है ये सब सॉल्ट है और ये पानी है, ये भी सॉल्ट है और ये भी पानी है, ये भी सॉल्ट ये पानी, सॉल्ट पानी। तो ये एम्फोटेरिक रिएक्शन बहुत अच्छे से करके रखो, आ गया समझ में आ गया होगा आई थिंक सो। फिर उसके बाद ये बहुत खास रिएक्शन है, ओके वेदांत। मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड आर insoluble in water, बट जैसे सोडियम है और पोटेशियम है,
इनके ऑक्साइड की बात करें बेटा, ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं और जो बेस बनाते हैं वो अल्कली बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बेस। तो देखो ये पहले समझो इसको, सोडियम ऑक्सीजन के साथ सोडियम ऑक्साइड बनाता है, इसका 2 इसका 1, तो ऐसा करते। वैसे ही पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है, लेकिन बात क्या है कि ये पानी के साथ में ये मेटल है, आप समझो इस बात को, ये मेटल है और ये वाला जो है वो नॉन मेटल है। तो अब मेटल को पानी के साथ मिलाते हैं, मेटल प्लस H2O, और ये क्या है? मेटल ऑक्साइड है। हम इसको भी क्या करते हैं? पानी के साथ मिलाते हैं। दोनों का डिफरेंस समझो आप, मेटल ऑक्साइड जो है इसको भी पानी के साथ मिलाते हैं। तो यहाँ पे मेटल में सोडियम लेता हूँ और पानी HOH लेता हूँ। तो आपको दोनों का डिफरेंस समझना है, मेरी बात आप समझ पाओगे फिर। इसमें दोनों में कंफ्यूज होते हैं बच्चे और गलत करते। तो देखो जब भी ऐसा आया तो कुछ लर्न नहीं करना आपको, सिर्फ ये मेरे जो मैंने लिखा है उसको अच्छे से आप उसी तरह से लिखोगे एंड यहाँ से एनालाइज करोगे। यार देखो ये Na और OH ये दोनों बनेगा, यहाँ पे भी Na और OH बनेगा। यहाँ पे NaOH बना दिया मैंने, तो ये H जो है ये H2 के फॉर्म में जाता है, NaOH प्लस H2 बन जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 Na गौर करो, एक OH ये है और दूसरा OH ये बना दो, मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? NaOH। कितना NaOH बनेगा? 2 NaOH बनेगा। यहाँ ऐसा भी लिख सकते थे, इसको नहीं भी लिखा तो चलेगा। तो मतलब आपको यहाँ से एक ही चीज से 2 चीज आपको याद रखना है कि मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो अल्कली भी देते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस भी देते हैं। बट नॉ मेटल ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ क्या देते हैं बेटा? अल्कली देते हैं, और कोई H2 गैस रिलीज नहीं होती। जैसा कि यहाँ पे मैंने अभी जो बताया था, ये देखो सिर्फ और सिर्फ ये अल्कली बनता है, बेस बनता है, नो हाइड्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सबको समझ में आ गया तो हाँ बोलो, नहीं तो फिर वैसा बोलो। निसर्ग बोल रहा है यस, ठीक है। तो मैं मिटा दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही स्क्रीन पे आपको ये इंपॉर्टेंट चीज पता चल रही है, इसको आप लिख लेना या फिर ध्यान में रखो बस, जो मैं बनाया ये वाला। राइट, तो मैं मिटा रहा हूं इसको। तो इस तरह से अपन ये देख रहे थे। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। इसमें मैं आपको जल्दी जल्दी पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ बता देता हूँ क्या मिलेगा आपको। कि जैसे जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, ये जो मेटल है ये रिएक्ट मोस्ट रिएक्टिव रहते हैं, मतलब ज्यादा रिएक्ट करते हैं ये। और इतने रिएक्ट करते हैं कि ये एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक मतलब ये क्या करते हैं? जब भी इनको ऐसे ही रख दिया तो ये ऑक्सीजन के साथ में ऑक्साइड तो बनाएंगे, लेकिन साथ में हीट भी रिलीज होती है इसमें से। इतनी ज्यादा हीट रिलीज होती है कि इट कैचेस फायर व्हेन केप्ट इन ओपन। इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम केरोसिन में इमर्स करके रखते हैं, केरोसिन ऑयल में। ये क्वेश्चन पूछते हैं व्हाई दे आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। So vigorously they react that they catch fire if kept in open. मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये लाइन में एक क्वेश्चन आपका बन गया। एंड दूसरा यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैं बना रहा हूँ जो मैंने कल बताया था। ऑक्साइड लेयर जो होती है दैट इज प्रोटेक्टिव लेयर। कुछ मेटल जो होते हैं वो उनको कैच फायर कैच नहीं होती है, बट वो ऑक्सीजन के साथ, जैसे जिंक है, लेड है,
उसके बाद में एल्यूमिनियम है, ये ऑक्सीजन के साथ में ऑक्साइड बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड। और ये मेटल ऑक्साइड क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। तो इसलिए याद रखो, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे मेटल के सरफेस सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक लीड covered with thin layer of oxide. The protective oxide layer prevent the metal from further oxidation. तो ये दो क्वेश्चन इसमें से बन गया। बात समझ में आ गई आपको? हाँ, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से अपन बात करते हैं कि जैसे एक लोहे का टुकड़ा रखा है और ये टुकड़े को मतलब ये ऐसा पूरा लोहा रखा हुआ है, इसको तोड़ दिया हमने, इसको ऐसे ऐसे तोड़ दिया। अब ये आयरन है, ये आयरन के टुकड़े, इसको अपन बोलते हैं आयरन फिलिंग। क्या बोलते हैं? आयरन फिलिंग। तो आयरन पीस है ये, आयरन फिलिंग है। अब बताओ, अगर मैं इसको बर्न करूं, कौन सा जल्दी जल जाएगा विगरसली, कौन सा जलता है? ये क्वेश्चन ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो आपको पता है कि ये वाला पहला वाला अच्छे से नहीं जलेगा, जलता ही नहीं है, सिर्फ गर्म होगा, हीट होगा सिर्फ। लेकिन ये आग पकड़ लेता है, पूरा आग पकड़ लेता है। ये पटाखे दिवाली में चलाते हैं ना, ये देखो, ये देखो। तो ये भी क्वेश्चन आपको आता है। आयरन does not burn on heating, but iron filling burn vigorously when sprinkled in the flame of the burner. एक इसमें तीन क्वेश्चन हो गए। अब चौथा भी बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, यहाँ से एक क्वेश्चन और बना रहे हैं। कॉपर does not burn, but the hot metal is coated with a black colored layer of copper oxide. ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। कॉपर को बर्न बर्न नहीं करेगा कॉपर, लेकिन CuO ये ऑक्साइड लेयर कैसी रहती है? ब्लैक लेयर उसके बाहर जम जाती है। ये क्वेश्चन इसमें से भी आता है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सिल्वर और गोल्ड ये तो रिएक्ट करते नहीं है, टेम्परेचर कितना भी हो। सिल्वर मतलब Ag, गोल्ड मतलब Au, डू नॉट रिएक्ट। तो इस पैराग्राफ में बहुत सारे छुपे हुए हैं क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। जल्दी जल्दी से एक इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ, एनोडाइजिंग। ये पूछते हैं बेटा एनोडाइजिंग। तो कुछ लोग वेटिंग रूम में हैं, अब ध्यान नहीं मेरे को, मैंने ये ऑलरेडी बता दिया है, बट दो चीजें अपन बनाएंगे। एनोड क्या होता है ये समझेंगे। एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक थिक लेयर जब बनती है, तब उस प्रोसेस को आप कौन दो लोग आ गए, उस प्रोसेस को आप बोलते हो, क्या बोलते हो बेटा? एनोडाइजिंग। मतलब यही उस दिन अपन मटका लिए थे, याद है? ये ऐसा कोई बर्तन ले लिया। अब बोलोगे सर ऐसा बर्तन कहाँ होता है, ये तो कोई बैल का फोटो बना दिया आपने। अरे ठीक है ना, ऐसा एक कोई मुकुट वगैरह है ऐसा, ये एल्यूमिनियम का बना हुआ है। ठीक, इसका बनाया हुआ है एल्यूमिनियम का। अब अपने को करना क्या है? कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रख देना है। अगर ये कॉपर का रहता तो क्या होता है, ऐसा ब्लैक 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 इसमें चीजें लग जाती। कॉपर का रहता तो लगती, सिल्वर का भी होता तो ऐसे ही लगता। लेकिन लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो बात समझो। लेकिन अगर यही चीज किससे बना रहता, यही चीज अगर एल्यूमिनियम का रहता, यही चीज अगर एल्यूमिनियम का रहता, तो ऊपर से इसमें क्या होता है, ऐसा प्रोटेक्टिव लेयर जम जाती है। कैसे बनाएंगे अपन? ऐसा कुछ बन, इसके बाहर में ऐसा प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी, प्रोटेक्ट करने वाली लेयर। वो लेयर कौन सी होती बेटा? अरे कौन सी होती है? ये जो बाहर लेयर है, अंदर का वो चीज वैसे ही रह गया। ये
ऑक्साइड लेयर होती है, ऑक्साइड लेयर, इसी को बोलते हैं प्रोटेक्टिव लेयर। तो ये प्रोसेस को अपन बोलते हैं एनोडाइज। एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एक सिंपल वे में ये समझ सकते हो आप एनोडाइजिंग। अभी कौन सी क्लास है तुम्हारी, एक सिंपल वे में वो भी बता दो। SST।